हेलो बच्चों, माय नेम इज संजय कुमार और आप सब देख रहे हैं प्यारा सा छोटा सा कमांडो केमिस्ट्री वाला चैनल। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास 11 का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसमें कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो यूनिट है इंडक्टिव इफेक्ट, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव। तो सर आप हमें बता दीजिए कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। तो प्रेरणिक प्रभाव को आपको फील करना तो पड़ेगा। ये एक प्रभाव है, कार्बनिक यौगिकों में प्रभाव लगता है। क्या, जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो एक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसी को कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। इसको फील करना है और समझना है कैसे। जब कोई कार्बनिक यौगिक होता है जैसे CH3 CH2 CH3, अब आप जानते हो ये कैसा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि उपसहसंयोजक बंध है। ठीक, अब इसी में यदि मैं कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु जोड़ दूं, जैसे हमने क्या जोड़ दिया, OH को। ठीक, विद्युत ऋणात्मक परमाणु जोड़ दिए। ठीक, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन चेन से विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ जाता है तो वो विद्युत ऋणात्मक परमाणु अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता, खींचता है। ठीक, जब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये विद्युत ऋणात्मक परमाणु अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऐसे, किससे, कार्बन चेन से। तो इस पर पार्शियल माइनस और इस पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। ठीक, जिससे ये बंध जो हमारा है और ये बंध जो हमारा है ये पोलर नेचर का हो जाता। कैसा हो जाता, ध्रुवीय हो जाता। इसी प्रभाव को ही इंडक्टिव प्रभाव कहते हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा होता है तो वो कार्बन चेन से, कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिससे उस पर पार्शियल माइनस और कार्बन चेन पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाता है। और जो बंध होते हैं वो बंध कैसे हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। इसी गुण को ही क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप समझ गए होंगे। ठीक, दूसरी पॉइंट आगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस कार्बन पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। ठीक, इस पर भी लगेगा, इस पर थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। इस पर भी लगेगा लेकिन इस पर और कम प्रभाव लगेगा। ठीक, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रभाव कम होता जाता है। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे लगेगा, फर्स्ट कार्बन पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर बगल ये है तो ढह के दबा के खींचेगा तो इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, फिर इन पर पड़ेगा, फिर इन पर। तो यानी कि जिस पर जितना पार्शियल ज्यादा बढ़ता जाएगा प्लस का, उसका प्रभाव उस पर कम ही लगेगा। इस पर इससे बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं, इनसे ज्यादा ले रहे हैं, फिर इनसे। तो अगर मैं बोलूं किस कार्बन पर ज्यादा प्लस प्रभाव पड़ रहा है, ज्यादा प्लस है, तो आप बताओगे फर्स्ट कार्बन पर। फिर किस पर है, सेकंड पर है। ठीक, फिर किस पर है, थर्ड पर है। ठीक, ये क्लियर हुआ। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी प्रभाव घटता हुआ जाएगा। अब हाँ, अब मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहली पॉइंट तो इसमें आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्थानांतरण हो रहा, पार्शियल हमने लगाया है, इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्थानांतरण हो रहा है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉनों का सूक्ष्म स्थानांतरण होता है। और आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित हो रहे हैं ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक ठीक, ओके। अब आप इसमें दूसरे पॉइंट आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही, प्रभाव कम हो रहा। तो आपको एक पॉइंट यहां से ये भी पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव कम होता हुआ जाएगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट आपको याद करके रखना है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इसका प्रभाव कम होता हुआ जाएगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है। तो हम चले अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक, तो आप इसको नोट कीजिए। चले, ठीक, ओके, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक, एक प्लस आई प्रभाव और एक माइनस आई प्रभाव। एक को बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, एक को बोलते हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। सर ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हमें समझा दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ, आप सीखिए फट से। कैसे? आप कोई भी यौगिक होगा, कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, ठीक है, CH3, आपका कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा CH2। ठीक, यहाँ पर X हो सकता, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता, यहाँ पर आपको कोई भी CH2, ठीक, CH2, यहाँ पर OH हो सकता है, ठीक, OH हो सकता है, ठीक, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक, तो आपको पता है जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो परमाणु कार्बन के चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो इसमें देख रहे हो कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा वो लगाएगा माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव कौन सा ग्रुप, कौन सा समूह लगाता है आपको पता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहां पर माइनस प्रभाव लगाने वाला ग्रुप कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं। ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन, और ये लगाएगा माइनस आई प्रभाव। और जो कार्बन का चेन इलेक्ट्रॉन देगा वो लगाएगा प्लस आई प्रभाव। तो ये लगा रहा है माइनस आई प्रभाव और ये लगा रहे हैं प्लस आई प्रभाव। ठीक, अगर इस कार्बनिक यौगिक में बात करें तो आपको पता है ये आपका क्या है? ऑक्सीजन, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक, ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो ये लगाएगा माइनस आई प्रभाव और ये लगाएंगे प्लस आई प्रभाव। आपको ये क्लियर हुआ होगा, रियलाइज होगा। तो आपको यौगिक में देखकर पहचान लेना है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, वही होगा माइनस आई प्रभाव लगाने वाला। ठीक, अब प्लस आई प्रभाव लगाने वाला कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, वह कौन सा प्रभाव लगाते हैं? प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, प्लस आई प्रभाव लगाएंगे। ठीक, तो आपको पता ही चला होगा कि ए अल्किल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। चलो,
बताएं? ठीक, चलते हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्लस आई। अब सर कैसे हम जानेंगे प्लस आई प्रभाव कौन लगाएंगे? तो इसका एक सीरीज बताऊंगा, उसको आप याद करना है। ठीक, तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव मैं जो सीरीज बना रहा हूं, अलग अलग बुक में अलग अलग टेबल दिया गया है, तो आप इसको भी याद करेंगे और जो टेबल आप पढ़ेंगे उसको भी याद करेंगे। ओके, तो प्लस आई प्रभाव वाले की मैं बात कर रहा हूं, प्लस आई प्रभाव लगाने वाले ग्रुप की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको मैं बता रहा हूं CH2 माइनस। ठीक, CH2 माइनस, और उसके बाद आपको बता रहा हूं CH2 माइनस, CH2 माइनस आपका है, NH2 माइनस है, क्या है? NH2 माइनस है। फिर आपका क्या है? O माइनस है, क्या है? O माइनस। फिर कौन है? COO माइनस है। ठीक, फिर कौन है? फिर आपके CH3। ठीक, CH3 का होल ट्राइस C आपका है। ठीक, यहाँ पर मैं 3 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक, हाँ मैं लिख देता हूँ इसी को, चलो CH3 का होल ट्राइस C। ठीक, आपका उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका होगा CH3 का होल ट्वाइस C। फिर उसके बाद क्या होगा? CH3 CH2, फिर उसके बाद कौन होगा? CH3। ठीक, ये आपके प्लस आई प्रभाव लगाने वाले क्रम है। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो प्लस आई प्रभाव कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव कौन लगाएगा? ए। फिर कौन लगाएगा? ए। फिर कौन लगाएगा? ए। फिर कौन लगाएगा? ए। और सबसे कम कौन लगाएगा? ए लगाएगा। आपको पता होना चाहिए। ओके, आप बोलोगे सर ये प्लस आई प्रभाव कैसे ज्यादा लगाएगा, हमें बता दीजिए। आप देख रहे हो इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस। 4 लोगों पर आप माइनस देख रहे हो और आपको बोल दोगे कि सर हमें समझाइए कि ये चारों पर माइनस है, कैसे चारों प्लस आई प्रभाव लगा रहे हैं और ये कैसे ज्यादा लगा रहा। तो आप समझिए, आपको पता है कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर यानी कि पकड़ कर रखने की क्षमता ज्यादा रखता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके ज्यादा समय तक रख सकता है। ठीक, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा समय तक होल्ड करके नहीं रख सकता, वो डोनेट कर देगा। ठीक, तो अब यहां बताओ कि कौन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। आपको पता है, अगर मैं पूछूं सोडियम और फ्लोरीन में अच्छे से इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, तो आप बोलोगे सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम की विद्युत धनात्मकता अधिक है। ठीक, और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की क्षमता रखेगा क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ठीक, तो यहां पर देख रहे हो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट करेगा तो प्लस आई प्रभाव लगाने का इसका पावर अधिक होगा। फिर NH2 डोनेट करेगा तो फिर इसका होगा, फिर ऑक्सीजन डोनेट करेगा, फिर एक कार्बोक्सिलिक समूह का क्रियात्मक समूह है ना, तो फिर ये आपका डोनेट करेगा। ओके, फिर अब आप आ जाइए यहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह होते, तो इसकी होगी, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। आपको रियलाइज हुआ? ठीक, आप इसको नोट कीजिए, मैं माइनस आई ग्रुप आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, तो अब आपको मैं कौन सा बताता हूं, माइनस आई प्रभाव लगाने वाले ग्रुप। ठीक, माइनस आई, तो माइनस आई प्रभाव कौन कौन से लगाते हैं उनके लिए, माइनस आई प्रभाव लगाने वाले समूह। तो माइनस आई प्रभाव लगाने वाले समूह आपको मैं बता रहा हूं कि RNH R3N पॉजिटिव, फिर R2NH पॉजिटिव,
फिर R1NH2 पॉजिटिव, ठीक। फिर कौन NH3, फिर कौन पॉजिटिव, फिर कौन NO2, ठीक। फिर कौन NO2 के बाद Cn, ठीक। फिर Cn के बाद कौन, Cn के बाद आपको एक है COOH, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आपका कौन है, फ्लोरीन, कौन है, फ्लोरीन। फिर कौन, क्लोरीन। फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर ट्रिपल बंध। फिर ट्रिपल बंध के बाद क्या है आपका, ट्रिपल बंध के बाद है हमारा बेंजीन, क्या है, NH2 है, क्या है, NH2 नहीं, बेंजीन को ले लेता हूँ, बेंजीन, ठीक, बेंजीन। उसके बाद हमारा क्या है, बेंजीन के बाद है डबल बंध के बाद है कुछ नहीं है, ठीक। ये हमारा -I प्रभाव लगाने वाले समूह है। ये ईन भैया लिखा हूँ, क्या, ईन, और ये क्या लिखा हूँ, आइन, ठीक, एल्काइन कोई होगा, ठीक है। तो ये -I प्रभाव लगाने वाला एक क्रम है। आप जैसे जैसे इधर जाओगे तो ये प्रभाव घटता हुआ जाएगा। सबसे ज्यादा -I प्रभाव ये लगाएगा, फिर 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 ये, और फिर ये लगाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सबसे कम कौन लगाएगा, ये लगाएगा। इस क्रम को आपको याद करके रखना है, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके कुछ गुणों की व्याख्या करता हूं, ओके। ठीक, चलिए इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक, चलते हैं। अब क्या, अब इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा कौन कौन से गुणों की व्याख्या की जा सकती उसको मैं बताने चल रहा हूं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा कौन कौन से गुण की व्याख्या की जा सकती है। व्याख्या, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा कार्बनिक यौगिकों के गुणों की व्याख्या। तो कार्बनिक यौगिक के कौन कौन से गुण को हम इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा बता सकते हैं, ठीक। तो हम चलते हैं पहले अम्ल की प्रबलता। क्या हम आपको बताएंगे, पहला पॉइंट क्या बताने चल रहे हैं, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, ठीक, अम्ल की प्रबलता। और ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, यानी कि कौन कौन से गुण की व्याख्या कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कि अम्ल की प्रबलता क्या, आप जानते हो कि आप बहुत अम्ल पढ़ते हो और उन सब अम्ल में कोई एक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो कौन सा अम्ल कितना प्रबल है उसकी व्याख्या हम इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा करने चल रहे हैं, ओके। तो जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्याख्या करेंगे, कौन से अम्ल की, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन से, एसिड, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता का व्याख्या, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको जैसे दे दिया गया, ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH, ठीक। अब फिर आपको दे दिया गया,
ठीक, पहले आपको बताते हैं कुछ, हम आपको और समझाते हैं। ठीक, अब कोई भी एसिडिक अम्ल होगा COOH, इधर कुछ भी हो, इधर मान लो R होगा, ठीक है, इधर क्या है हमारा COOH है, क्या है H। अब ये जितना जल्दी H प्लस को त्यागेगा, इसकी अम्लीय प्राकृत उतनी ही अधिक होगी। जब ये त्यागेगा तो क्या बनाएगा आपका ऋणायन, एक बनेगा आपका RC11O माइनस प्लस H प्लस। ठीक, तो ये क्या बना कांजुगेट एसिड और बेस, तो ये आपका कांजुगेट बेस है, तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, ये आपका क्या है कॉन्जुगेट बेस है, बेस है, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। और इसकी स्टेबिलिटी इसकी स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी, मतलब अधिक होगी, जितनी अधिक होगी इसकी एसिडिटी उतनी अधिक होगी। जिस कांजुगेट बेस का स्टेबिलिटी अधिक होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगा। आपको क्लियर हुआ? तो सर हम कैसे जानेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो, मतलब एक कांजुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा? तो आपको पता है इस पर जितना कम माइनस चार्ज होगा उतना ही ये अधिक स्टेबल होगा, जितना कम माइनस चार्ज होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। अब आप जानते हो इसको यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह इसको मिल गए, इलेक्ट्रॉन देने वाले, तो माइनस चार्ज को बढ़ा देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ओके, ठीक, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। और यदि इसको माइनस आई प्रभाव लगाने वाले समूह इसके पीछे जुड़े होंगे, जैसे आपका Cl या OH जुड़ा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो माइनस चार्ज कम होगा, और माइनस चार्ज कम होगा तो कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप लिख सकते हो ये जो है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को आप बता सकते हो, क्योंकि अगर पीछे माइनस आई वाले लग गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, यदि पीछे प्लस आई वाले लग गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देंगे। तो आप बोल सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई प्रभाव लगाने वाले, जो अभी आपको ग्रुप बताए, माइनस आई प्रभाव लगाने वाले यदि ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा प्लस आई वाले प्रभाव के। यदि प्लस आई लगाने वाला प्रभाव कोई इससे जुड़ जाएगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। आप यहाँ एक चीज और बता सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कांजुगेट की स्टेबिलिटी जो है, ये आप जानते रहना, कांजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जांपल पर चलता हूं। चलिए, आपको रियलाइज हो गया होगा, अब यहाँ फील कर लेना है। यदि पीछे इस कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह के पीछे कोई माइनस आई लगाने वाला प्रभाव है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो माइनस चार्ज कम होगा, माइनस चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमने लिखा है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई प्रभाव। जितना अधिक माइनस आई प्रभाव इस यौगिक में लगेगा, जिस यौगिक में, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, और हमने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आई प्रभाव, जिसमें प्लस आई प्रभाव लगाने वाला समूह जुड़ गया, वो इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी, और स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। आपको रियलाइज हो गया होगा। ओके, रफ कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो अब मैं एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे दे दिया गया H
C11OOH, ठीक। फिर दे दिया गया क्या, CH3COOH, ठीक। फिर दे दिया गया, चलो ऐसे ही लिखता हूँ इसको भी, नहीं तो आप बोलोगे सर एक को उल्लू लिखते हो, OH, ठीक। और एक को आप लिखोगे CH3, दिख नहीं रहा होगा, चलो 3 है, रहने दो 3 में। अब हमको दे दिया गया सर 3, बोला गया कि इसमें ए आपका पहला है और ए आपका दूसरा है, ए आपका तीसरा है, तो हमें बता दीजिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, ठीक। तो अब आपको बताया कि प्लस आई प्रभाव लगाने वाला जिसमें ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, अम्ल की प्रबलता कम हो जाएगी, वो दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ठीक। और जिसमें कम होंगे प्लस आई वाले उसकी अम्लता बढ़ जाएगी। तो आपको दिख रहा है कि एल्किल जो होते हैं वो प्लस आई प्रभाव लगाने वाले होते हैं। इतना समूह सब में सेम है तो इतना सब में सेम कर लो, इतना सब में सेम है, ठीक। अब देख रहे हो प्लस आई प्रभाव लगाने वाले यहाँ एथिल है और यहाँ पर मेथिल है और यहाँ पर कोई नहीं है, तो प्लस आई प्रभाव कौन ज्यादा लगाता है, एथिल। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और सबसे फिर इसकी तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर ए की होगी, सबसे ज्यादा पहले की होगी, फिर दूसरे की होगी, फिर तीसरे की होगी। ये एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, क्योंकि इसमें प्लस आई लगाने वाला प्रभाव कोई है ही नहीं और इसमें एक लोग है, इसमें एथिल है, ठीक। तो इसमें ज्यादा प्लस आई प्रभाव लगेगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक। क्लियर, ओके। यहां पर कुछ हम और बताने वाले हैं आपको, ठीक। एक वैल्यू होती है पीके ए और एक वैल्यू होती है पीके, क्या होती है, नहीं, के ए, क्या होता है, के ए, ठीक। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसकी पीके ए की वैल्यू अधिक है या किसकी के ए की वैल्यू अधिक है, ठीक। तो आपको बताना है क्रम। तो इसके लिए आपको बताता हूं कि जो आपकी ये होता है के ए की वैल्यू जो होती है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ए एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। के ए की वैल्यू जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो के ए की वैल्यू ज्यादा है। यदि हम पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा के ए की वैल्यू किसकी है, तो इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो इसलिए हमने बताया के ए की वैल्यू जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। पूछोगे सर के ए क्या है, तो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा जो फोर्स कांस्टेंट से रिलेटिव होता है, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन किया जाता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद निकलता है के ए की वैल्यू, जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको यहां से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं पूछ लूं के ए की वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो आप बताओगे के ए की वैल्यू जो होगी ए की सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। सर आप तीसरा क्या लिखे हो, पीके, ए क्या है, पीके भी आपका एक मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम में वही है, तो वो वैल्यू भी आपको पूछता है। तो आपको बताना है पी के ए जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। यदि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी पी के ए की वैल्यू घटेगी, तो पी के ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, तो पी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी आपका इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक। तो हो जाएगा 3 डिग्री, वो तीसरा नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर फर्स्ट। तो इस प्रकार से आपको पी के की वैल्यू निकालने आना चाहिए, पी और के ए की वैल्यू निकालना आना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो हम आपको बता दिए, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे एग्जांपल आपको बताता हूँ, ओके, ठीक। हाँ,
अब आगे आगे हमारा एग्जाम्पल और भी कोई आ गया, इस प्रकार से आ गया। चलो CH3 CH, ठीक, CH, ठीक, C11O OH, ठीक। यहाँ पर हमने जोड़ दिया फ्लोरीन और यहाँ पर हमने जोड़ दिया CH2 कर दिया। फिर है CH3 CH, ठीक, CH2 COOH, ठीक, ए। फिर आपको दे दिया CH3 C11O नून, CH2 CH2 COOH, ठीक। हमने यहाँ क्या कर दिया CH2 और हमने यहाँ क्या कर दिया फ्लोरीन, यहाँ पर क्या कर दिया फ्लोरीन और मिल गया CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक। हमको बोला गया कि हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। तो बताइए किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ता हुआ क्रम बताइए, या एसिडिक स्ट्रेंथ का घटता हुआ क्रम बताइए। या आपसे पूछ लेगा, ये आपको 4 कंपाउंड दिया जाता, हमें pKa की वैल्यू का घटता हुआ क्रम या बढ़ता हुआ क्रम बता दीजिए। या आपको पूछ लेगा pK की वैल्यू, तो आपको अब कैसे पता करोगे, ठीक। तो सब में इतना समूह सेम है, आप देख रहे हो, सब में इतना समूह सेम है, आप देख रहे हो, ठीक। अब आपको पता है कि सब में ए इतना प्लस आई लगाने वाला प्रभाव भी सेम है, सब में इतना प्लस आई प्रभाव लगाने वाला समूह भी सेम है, यानी कि एल्किल जो आपका एल्किल प्लस आई प्रभाव लगाता है सब में सेम है, ठीक। अरे 3 कार्बन इधर भी प्रभाव लगा रहा, 3 कार्बन इधर भी प्लस आई प्रभाव लगा रहा, 3 कार्बन इधर भी प्लस आई प्रभाव, 3 कार्बन इधर भी, सब कुछ सेम है, सेम सेम का मिलान कर लेना है। अब आपको पता है यहाँ पर एक माइनस आई प्रभाव लगाने वाला है, कौन, माइनस आई प्रभाव, ठीक। और यहाँ पर ये आपका फ्लोरीन क्या लगाएगा, माइनस आई प्रभाव लगाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपका ये फ्लोरीन क्या है, माइनस आई प्रभाव लगाएगा, यहाँ पर कोई माइनस आई प्रभाव लगाने वाला नहीं है। और आपको अभी अभी हमने बताया, जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में माइनस आई प्रभाव लगाने वाला समूह जुड़ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। लेकिन सर अब यहाँ पर तीनों में माइनस आई प्रभाव लग रहा था, हम कैसे जानेंगे। तो आपको हमने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये दूरी पर निर्भर करता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो इसका प्रभाव घटता जाता है। तो ये यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये प्लस माइनस आई प्रभाव पास से लगा रहा, पास से ही इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस आई प्रभाव पास से लग रहा है, फिर इसमें यहां से लग रहा है, तो इसके बाद इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब माइनस आई प्रभाव और दूरी से लग रहा, अब और कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे, ठीक। इसमें माइनस आई प्रभाव ही नहीं लग रहा, तो आपको पता चल गया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों होगी आपको कारण भी बता दिया, ठीक। तो आप लिख सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर, एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की सबसे ज्यादा, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी, फिर 4th की होगी। और आप लिख सकते हो के ए वैल्यू, के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसी के, तो के ए की वैल्यू इसकी होगी, फिर 2 की होगी, फिर 3 की होगी, फिर 4 की होगी, एक के ए की वैल्यू। आप पीके की वैल्यू बता सकते हो, पीके की वैल्यू तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, 4 की हो जाएगी, 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। तो ये आपको इस प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके। इसको नोट कीजिए, फिर मैं फर्स्ट से आपको आगे एग्जांपल बताता हूँ। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा जो हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे, जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलेगी और हमें कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना वर्क और अच्छे से करूँगा, ओके। तो आप नोट कीजिए, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊँगा। ठीक, तो चलते हैं।
अब आपको और भी एग्जाम्पल दे दिया गया इस प्रकार से, यहाँ लिख रहा हूँ CH3C11O CH2CH, ठीक। यहाँ पर लगा दिया गया Cl, यहाँ लगा दिया गया COOH, ठीक। फिर लिख दिया गया CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर लगा दिया गया Br, ठीक। सही है, यहाँ पर लगा देते हैं Br और यहाँ पर लगा दी COOH, ठीक। ये आपको दे दिया गया, और भी दे दिया गया आपको CH3 CH2 CH, यहाँ लगा दिया फ्लोरीन और यहाँ हो गया COOH, आपको दे दिया गया CH3 CH2, ठीक, CH COOH, ठीक। यहाँ लगा दिया आयोडीन, ये आयोडीन है भैया, ओके, ठीक। हमको ये चार दे दिया गया, बोल दिया गया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये सेकंड है, ठीक है, आपका ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो बताइए पीके की वैल्यू, के ए की वैल्यू, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि इतना समूह सब में सेम है, आप देख रहे हो कि इतना समूह सब में सेम है, इतना समूह सब में सेम है, तो सेम सेम कैंसिल, सेम सेम कैंसिल, बचे कौन? आपको ब्रोमीन बचे, क्लोरीन बचे, फ्लोरीन बचे, आयोडीन। चारों लोग लगाते हैं माइनस आई प्रभाव, और माइनस आई प्रभाव कौन ज्यादा लगाता है? फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर क्लोरीन खींचेगा, फिर आयोडीन खींचेगा, ओ ब्रोमीन खींचेगा, फिर आयोडीन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी? इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर आपका किसका ज्यादा होगा? ये आपका 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, ओ नहीं 2 नंबर, 1 नंबर का, फिर आपका हो जाएगा 2 नंबर, फिर 4 नंबर। ए हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आ गया के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी इसी की तरह सेम 3 1 2 2 4। फिर आ जाएगा आपका पीके की वैल्यू, पीके की वैल्यू, तो पीके की वैल्यू इसी की जस्ट उल्टा हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 1, फिर 3, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों क्वेश्चन साथ साथ में आपको सॉल्व करते हुए चलना है, ओके। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आपको आगे एग्जांपल बताता हूं। चलिए रफ करें, ओके ओके ओके। हाँ, तो आपको और भी कंपाउंड दे दिए गए, मान लो अननोन कंपाउंड दे दिए गए, आपको कुछ भी दिया जाए, CH3 है और यहाँ पर क्या कर देते हैं, COOH कर दिया गया है, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया गया है, यहाँ पर क्लोरीन। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर CH3 दे दिया गया है, यहाँ पर CH दे दिया गया, और यहाँ पर हमें यहाँ पर क्लोरीन दे दिया गया, और यहाँ पर भी हमें एक क्लोरीन दे दिया गया, ठीक। और हमें दे दिया गया यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, ठीक। और हमें यहाँ पर OH दे दिया गया, और यहाँ पर हमें दे दिया गया CCl3 C11O नूनू Cl और COOH, ठीक। इस प्रकार से हमें दे दिया गया। बोला गया हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो हम जान रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में आप यहाँ देख रहे हो कि इतना समूह सब में सेम है, सेम सेम वाले को सेम कर दो, सेम सेम वाले को सेम कर दो, इतना सेम है। अब यहाँ दो क्लोरीन है, यहाँ 2 4 क्लोरीन है, यहाँ देख रहे हो 3 2 5 क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन है, और यहाँ पर आपके
यहाँ पर 3 क्लोरीन, 1 2 3 क्लोरीन, यहाँ पर 1 2 क्लोरीन, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। अब एक में 5 क्लोरीन है तो 5 क्लोरीन जिसमें है उसमें माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगेगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि क्लोरीन माइनस आई प्रभाव लगाता है। इसको हम 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, इसको 3 मानता हूं, इसको 4th मानता हूं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 4 की, फिर 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की। और आपका पी के ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की, क्या हो जाएगी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। और के ए की वैल्यू सेम ही होगा इसके, सेम ही होगा इसके। ठीक, इस प्रकार से आपको बताना। ओके, तो इसको भी आप नोट कीजिए, आगे आपको बताते हैं और भी क्वेश्चन। ओके, ठीक। अब आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए इस प्रकार से, जैसे चलो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको हमने सिखाया ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन आप जानते ही, दे दिया गया टिंग 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 टिंग, ऐसे दे दिया गया टिंग 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 वाले को, फिर दे दिया गया टिंग टिंग टिंग, ठीक, फिर दे दिया गया टिंग टिंग टिंग, ऐसे टिंग टिंग टिंग। ये तो हम तो तरबूज बना दे रहा हूँ टिंग टिंग करके। ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया गया फ्लोरीन, फिर इसमें जोड़ दिया गया यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक, इसमें जोड़ दिया गया यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक, इसमें जोड़ दिया गया यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक है, और इसमें जोड़ दिया गया, चलो यहाँ पर फ्लोरीन, ठीक, यहाँ पर फ्लोरीन जोड़ दिया गया। ठीक, पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो आप देख रहे हो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है। ठीक, 4 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन है, नो 1 2 3 4। और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन इसमें भी, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 4 कार्बन इसमें भी है। ठीक है, तो ये इतना समूह आपका सब में सेम ही है, इतना समूह आपको सब में सेम ही है, इतना समूह आपको सब में सेम ही दिख गया, सेम 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 कैंसिल, आपको पता ही। तो यहाँ बचा फ्लोरीन, यहाँ बचा फ्लोरीन, यहाँ बचा फ्लोरीन, यहाँ बचा फ्लोरीन। फ्लोरीन माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगाता है, फ्लोरीन माइनस आई प्रभाव ज्यादा लगाता है। तो अब जिसमें पास से लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस और जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं दूरी पर निर्भर करते हैं, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका प्रभाव कम होता जाएगा। यहाँ पास से लग रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, इसकी, फिर किसकी होगी, इसकी, फिर किसकी होगी, इसकी, इसकी सबसे कम होगी। इसको 1 मानता हूं तो इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको 4th मान लिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर आपका हो जाएगा 4 का, फिर किसका हो जाएगा 3 का, फिर किसका हो जाएगा 1 का, फिर किसका हो जाएगा 2 का, ए हो जाएगा। बाकी वैल्यू आप पीके की वैल्यू, के ए की वैल्यू निकालना जान गए हो, बार बार नहीं बताया जाएगा, आप निकाल लोगे। ठीक, ओके, इसको नोट कीजिए, फिर आपको मैं और भी एग्जांपल बताता हूं। चलिए ठीक है, चलो ऐसे हमको दे दिया गया ट्रिंग ट्रिंग COOH, ठीक, फिर दे दिया गया ट्रिंग ट्रिंग COOH, फिर दे दिया गया यहाँ पर तीसरा लिख रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर जोड़ दिया गया Cl, यहाँ पर जोड़ दिया गया NO2, ठीक, नो हाँ NO2, इसमें कुछ नहीं पूछ लिया गया, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये आपका 4th है। हमें आयनिक
ओ एस्टिक स्ट्रेंथ बताइए। तो आपको पता है कि ये आपका इतना इतना सब में सेम दिख रहा है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन सेम, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन सेम। ठीक, तो अब आपको पता है ये इतना समूह सब में सेम है, इतना समूह सब में सेम है, इतना समूह सब में सेम है, बचा क्या Cl NO, इसमें कुछ नहीं। अब जानते हैं NO2 जो है ये -I प्रभाव कम लगाता है, Cn ज्यादा लगाता है। ठीक, यही तो आपको अभी अभी चार्ट में बताया था, देखो। हाँ, यही तो आपको बताया था, NO2 जो है आपका -I प्रभाव ज्यादा लगाता है और Cn कम लगाता है। तो NO2 -I प्रभाव ज्यादा लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या होगा, -I प्रभाव ज्यादा लगाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर किसकी होगी, इसकी, फिर किसकी होगी, इसकी। क्यों, क्योंकि इसमें -I प्रभाव NO2 लगा रहा और NO2 Cn से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट लगाता है। ठीक, तो एस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, एस्टिक स्ट्रेंथ आपका, इसको हमने क्या माना, नो 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 1 2 कहाँ गया भाई, इसको हम मान लेते हैं 2 2 2, क्या मान लेते हैं 2, तो हमारा हो जाएगा ये 4, फिर कौन हो जाएगा 1, फिर कौन हो जाएगा 3, इस प्रकार से। और पीके की वैल्यू आप जान ही रहे हो, पीके बराबर उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब 3, 3 का मतलब 1, 1 का मतलब 4, ए हो जाएगा। ठीक, तो इसकी पीके की वैल्यू सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक, इसका सबसे कम, इस प्रकार से आपको ये बताना है। ठीक, चलो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ठीक, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको दे दिया गया कोई भी, आपको ये जानते रहना कि एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्राइटियम और एक है हाइड्रोजन। ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और ये तीनों लगाएंगे +I प्रभाव। कौन सा प्रभाव, +I प्रभाव लगाएंगे। कौन से प्रभाव लगाएंगे, +I प्रभाव लगाएंगे। और +I प्रभाव सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, आपका ड्यूटेरियम। ओ नो नो, ड्यूटेरियम नहीं लगाएगा, सॉरी भैया, सॉरी, फिर से बताता हूँ, सॉरी। ठीक भाई, ओके। ट्राइटियम है, फिर कौन है, ड्यूटेरियम है, फिर कौन है, हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कौन लगाएगा, ट्राइटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। ठीक, फिर हाइड्रोजन। कौन से प्रभाव लगाएंगे, +I प्रभाव। कौन से, +I प्रभाव। ओके, ठीक है, तो +I प्रभाव लगाएगा ये सबसे ज्यादा ट्राइटियम। अगर कोई आपको इस प्रकार से भी कंपाउंड मिल गया तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, मान लो ऐसे मिल गया CH3, ठीक, COOH ऐसे मिल गया, CD3, ठीक, COOH, ठीक, आपको मिल गया CT3, ठीक, COOH, ठीक। तो आप बताओ, इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हमको पता है कि ट्राइटियम ज्यादा +I प्रभाव लगाता, क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक, फिर कौन, ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। तो +I प्रभाव कौन ज्यादा लगाएगा, आपका ट्राइटियम। तो जो +I प्रभाव लगाता है वो एसिडिटी कम कर देता। फिर कौन +I प्रभाव लगाएगा, ड्यूटेरियम, फिर कौन, ए। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, क्योंकि सबसे कम +I प्रभाव ए लगा रहा है। ठीक, तो हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये मैं घटता हुआ क्रम बना रहा हूं बार बार। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। पीके की वैल्यू, के की वैल्यू आप निकालना खुद ही जानते हो। चलो एक एग्जांपल और। हाँ, यदि आपको ऐसे दे दिया गया, ऐसे, ऐसे नहीं बना रहेगा, कुछ सही से बना रहेगा, आदमी की तरह। ठीक है, मेरी की तरह, मेरे तरह नहीं बनाएंगे। ठीक, कुछ अच्छे से बना रहेगा। ठीक, यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया टी को, किसको, टी को, ट्राइटियम को।
यहाँ जोड़ दिया इन्होंने ड्यूटेरियम को, यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया हाइड्रोजन को, बस। ठीक, ये आपको दे दिया गया, इसको बोल दिया गया फर्स्ट, इसको बोल दिया गया सेकंड, और इसको बोल दिया गया थर्ड। बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो यहाँ पर ट्राइटियम है, A+I प्रभाव ज्यादा लगाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, फिर A+I प्रभाव ज्यादा लगाएगा तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम, और इसमें कोई नहीं, इसमें हाइड्रोजन है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, 1 2, फिर 1 2 3, और बाकी पीके की वैल्यू, के ए की वैल्यू निकालना आप जानते ही हो। ठीक, आप इसको नोट कीजिए, 5 मिनट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बताएंगे बस। हाँ, तो अब एल्कोहल का भी आप इसी प्रकार से बता सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, एल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल का, तो कैसे, देखो हमको दे दिया गया ऐसे, क्या दे दिया गया, CH3, ठीक, OH, फिर दे दिया गया क्या, CH, दूसरा दे दिया गया CH3 CH2 OH, ठीक, फिर क्या दे दिया गया CH3 CH2 CH2 OH। ठीक, अब आप जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें विद्युत ऋणात्मक परमाणु A वाला समूह है ऑक्सीजन, और H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, एसिडिटी पढ़ रहे हो। ठीक, तो जो यहाँ पर बेस बनेगा, जैसे इसका मैं क्षार बनाऊं, इसका मैं जो बेस बनाऊंगा CH2O- बनेगा और AH+ बनेगा। जब ये टूटेगा यहाँ से, अरे भाई जब H+ कोई त्यागेगा तभी तो एसिड कहलाएगा, तो H+ त्यागेगा तो A बनेगा, और इसका क्या बनेगा CH3 CH2 CH2O- बनेगा +H। ठीक, इसका क्या बनेगा आपको पता ही है, CH3O- बनेगा +H। ठीक, A बनेगा। अब देख रहे हो इसमें +I प्रभाव लगाने वाला है, इसमें भी +I प्रभाव लगाने वाला है, इसमें भी +I प्रभाव लगाने वाला है। हमने बताया था कि जब +I प्रभाव कोई लगाएगा तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि माइनस चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा। जब स्टेबिलिटी घटेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगी। ठीक, जब कॉन्जुगेट बेस पर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा। तो इसलिए आपको पता है कि इसमें +I प्रभाव कम लगेगा, फिर इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम और सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। क्लियर है? ओके, फिर नोटेड 1 2 3 4 3, क्या 3, तो आपका हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर, आपका हो जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक, इस प्रकार से एल्कोहल में भी, और कोई भी एल्कोहल दे दिया गया, मान लो यही एल्कोहल, ठीक, पीके की वैल्यू, के ए की वैल्यू निकाल लोगे आप। ठीक, ठीक, इसी प्रकार से एक दो और एल्कोहल बताते हैं आपको फटाफट। ठीक, जैसे आपको मिल गया ऐसे कोई भी एल्कोहल मिल गया, ठीक है, CH3, ठीक, CH, ठीक, Cl, ठीक, फिर क्या मिल गया दूसरे में CH, यहाँ OH है भैया, यहाँ फिर दूसरा है CH3 CH, यहाँ पर मिल गया Br, ठीक, OH, फिर यहाँ पर हमने क्या लिख दिया दूसरा CH3 CH, यहाँ पर हमने लिख दिया फ्लोरीन, क्या लिख दिया फ्लोरीन, फिर हमने यहाँ OH, अब उसके बाद हमने क्या लिख दिया CH3, क्या लिख दिया CH3 CHOH, और हमने यहाँ क्या जोड़ दिया आयोडीन। ठीक, हमको ये 4 कंपाउंड दे दिया गया, बोला गया एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, तो हमें पता है कि ये अल्कोहल है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट द्वारा हम निकाल रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको पता है यहाँ पर इतना समूह सेम, इतना समूह सेम, इतना समूह सेम, इतना समूह सेम, सेम सेम कैसे।
अब ए भी माइनस आई लगाता, 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 लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन लगाता, फिर क्लोरीन लगाता, फिर ब्रोमीन लगाता, फिर आयोडीन। जब माइनस आई प्रभाव जिसमें ज्यादा लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो आप खुद बता दीजिए 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगा 3 ग्रेड 3, फिर कौन हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 1, फिर कौन हो जाएगा 2, फिर कौन हो जाएगा 4। ठीक, इस प्रकार से पीके की वैल्यू जान ही रहे हो, पीके बराबर हो जाएगा 4 2 1 3, जस्ट उल्टा। और के ए की वैल्यू इसके सेम ही होती है, इसके जैसा सेम ही। ठीक, क्लियर, इस प्रकार से आपको बताना है। ठीक है, तो आपको यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, हमने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया आपने सीखा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें कुछ रिस्पांस मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना वर्क करूंगा। तब तक के लिए जय।